वाले जो चाचा उनके बारे में हैदराबाद वाले चाचा तो ऐसा है कि मालेगांव वालों को लड्डू दे के चले गए कि हाँ लड्डू दिए। हाँ, तो बोले हर 2 महीने के बाद मैं मालेगांव में आऊंगा, आप मुफ्ती साहब को जिता दो, ऐसा लड्डू दे के मालेगांव वालों को दिए। यही कि कांग्रेस को बहुत बेनिफिट मिलेगा इससे। आज अब आप लोग खुद देखो, रमजानुल मुबारक का हमारा महीना है, हमारे रोजे का महीना है, लेकिन उसके बाद भी इतनी पब्लिक यहाँ पे राहुल गांधी जी के इंतजार में है, उनसे उनका दीदार करने के लिए खड़ी है। और आने वाले टाइम इंशाल्लाह राहुल गांधी का ही वो होगा। राहुल गांधी जो हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, इतने बड़े आदमी हो के वो अपनी सब कुछ छोड़ के पैदल यात्रा कर रहे हैं, उन लोगों का साथ देना अपना काम है। लोग से तो उनका जो मामला है अवैसी साहब का, तो ऐसे ही वो सारे गांव में पूरे हिंदुस्तान में तो मशहूर है कि वो बीजेपी के एजेंट है, बीजेपी का सपोर्ट करते हैं। हाँ, तो किस तरीके से उनको शामिल किया जाएगा आप बताओ। हमेशा जहाँ जहाँ भी वो इलेक्शन लड़े हैं, जहाँ जहाँ भी अवैसी साहब ने अपने उम्मीदवारों को उतारा है, वहाँ कांग्रेस बहुत कम वोटों से हारी है। राहुल गांधी ने नंदुरबार से अपनी इस यात्रा की शुरुआत की थी आज, और आज वो मालेगांव पहुंच रहे हैं। धुले होते हुए उनकी यात्रा मालेगांव पहुंचेगी। इसके स्वागत की तैयारी के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं। मेरे साथ में बात करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता है, वे जान लेते हैं कि जो जिस तरह का जोश यहां पर देखा जा रहा है, क्या वो 2024 के इलेक्शन में पासा पलट पाएगा? इंशाल्लाह जरूर पलट पाएगा। और राहुल गांधी जो हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, इतने बड़े आदमी हो के वो अपनी सब कुछ छोड़ के पैदल यात्रा कर रहे हैं, उन लोगों का साथ देना अपना काम है। अच्छा, आप तो ये मालेगांव के रहने वाले हैं? हाँ, मैं मालेगांव का रहने वाला हूँ। अच्छा, और यहाँ साथ देंगे क्या उनका? हाँ, हम भी साथ में है। और पिछली बार क्यों नहीं थे साथ में? यहाँ से एमआईएम जीत हम गया। 25 साल से साथ में उनके। एमआईएम कैसे जीत गई फिर यहाँ पे? ये लोगों का दिमाग, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भटका देते हैं। पढ़े लिखे लोग भटका देते हैं? हाँ, पढ़े लिखे लोग भटका देते हैं। अच्छा, हाँ, जो तालीम, अच्छी तालीम जो लिए रहते हैं ना, वो लोग भटका देते हैं। अच्छा, और लोग भी जो उनके बहके में आके अपनी वोट को खराब कर देते हैं। अच्छा, वो तो लगातार जो एमआईएम के नेता वो कह रहे हैं लगातार कि एमआईएम के हमें जो है इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया गया, हम मुखालफत करेंगे इसकी। ये जैसे अभी जो आए थे, जो मुफ्ती साहब खड़े हुए थे, आज उनको लोग ने भरोसा करके उनको वोट दिया, लेकिन 5 साल के 10 साल हो गए, 5 साल में कुछ नहीं किए। दोबारा 5 साल में भी उन्होंने कुछ नहीं किए। कम से कम यहाँ तालीम के लिए, बच्चों के लिए कोई ऐसा कुछ करना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं किए। क्या भरोसा करेंगे हम उनके ऊपर? यहाँ की सड़कें देखो, जो सड़कें से सब एमएलए गुजरते हैं, मैयत जाती है रोज हजारों, वो चीज आज एजाज बेग को 1 साल हुआ है कांग्रेस पार्टी की सदारत मिलते हुए, उन्होंने 3 करोड़ का फंड लाया। और पहला काम उन्होंने 3 करोड़ का फंड लाया, उन्होंने पहला काम उन्होंने ये जो बड़े कब्रिस्तान की जो रोड है जामतुल सालियात की, इतना गड्ढी गुड्ढा था कि वो रोड से बेचारे बहुत से लोग, बीमार आदमी, डिलीवरी के लोग जाते, बहुत से ऐसा भी हुआ है। यात्रा का क्या असर होने वाला, आपसे पूछूंगा? यात्रा का बहुत ज्यादा असर होगा इंशाल्लाह। बहुत ज्यादा यही कि कांग्रेस को बहुत बेनिफिट मिलेगा इससे। आज अब आप लोग खुद देखो, रमजानुल मुबारक का हमारा महीना है, हमारे रोजे का महीना है, लेकिन उसके बाद भी इतनी पब्लिक यहाँ पे राहुल गांधी जी के इंतजार में है, उनसे उनका दीदार करने के लिए खड़ी है। और आने वाले टाइम इंशाल्लाह राहुल गांधी का ही वो होगा। वो हैदराबाद वाले जो चाचा उनके बारे में? हैदराबाद वाले चाचा तो ऐसा है कि मालेगांव वालों को लड्डू दे के चले गए कि हाँ लड्डू दिए। हाँ, तो बोले हर 2 महीने के बाद मैं मालेगांव में आऊंगा, आप मुफ्ती साहब को जिता दो, ऐसा लड्डू दे के मालेगांव वालों को दिए। जीत तो गए ना? हाँ, जीत तो गए, लेकिन वो कुछ हो नहीं रहा ना, वैसा जो होना चाहिए, जो और लीडर करते हैं वैसा हो नहीं रहा है। तो वोट तो कामयाब हुआ ना आपका? हमारा वोट कामयाब कैसे हुआ? जब हमारा काम नहीं हो रहा, विकास नहीं हुआ, तो कामयाब कैसे होगा? गांव का विकास होना चाहिए, सबसे 1 नंबर पे गांव का विकास होना चाहिए, लोगों को सपोर्ट होना चाहिए, हर हिंदू हो मुस्लिम हो उनके हर काम होना चाहिए, जब विकास होगा ना। आप ओवैसी को लीडर नहीं मानते आप? नहीं, हम अवैधी को लीडर नहीं मानते, हम राहुल जी गांधी को मानते हैं। आपका लीडर कौन है? राहुल हमारे लीडर राहुल जी गांधी है, सोनिया गांधी, राहुल जी गांधी, और हमारे शहर मालेगांव के एजाज बेग साहब। अच्छा, आपका क्या मानना है? बिल्कुल, एजाज बेग साहब है। कांग्रेस पार्टी जो है तो कांग्रेस पार्टी जो है तो इतना काम करती है। देखो शहर में जितने भी काम है ना, ज्यादातर कांग्रेस पार्टी के किए हुए हैं। यहाँ पर एमआईएम मानते हैं कि आ गई है, वो एक लहर थी उस वक्त जब कांग्रेस पार्टी का जो था, तो कुछ वक्त के लिए बुरा वक्त चल रहा था, लेकिन फिर से कांग्रेस पार्टी का इतना जोर में वक्त आएगा कि ये सब धूल में उड़ जाएंगे इंशाल्लाह। आज देख लो, ये जो है ये पुल बन रहा है, 5 से 6 साल हो गया है, इसको जो है तो अभी तक नहीं बनाया जा रहा है। ये विकास है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर रहती है तो अभी तक वो बन के तैयार हो रखा रहता था। कांग्रेस सरकार में भी नहीं रही ना,
तो कांग्रेस सरकार में, लेकिन उनको यहाँ पे नहीं था ना, यहाँ से वहाँ वालों ने नहीं दिए ना। अच्छा, अपनी क़यादत की बात हो रही है, ओवैसी साहब कह रहे बार बार कि भाई हमें शामिल नहीं किया गया इंडिया गठबंधन में, इंडिया गठबंधन बनाया, क्या कहना है इसके बारे में? इंडिया में शामिल नहीं किया गया ओवैसी को। इस ताल्लुक से तो उनका जो मामला है अवैसी साहब का, तो ऐसे ही वो सारे गांव में पूरे हिंदुस्तान में तो मशहूर है कि वो बीजेपी के एजेंट है, बीजेपी का सपोर्ट करते ये तो हैं। आप वही बात कर रहे हैं हाँ, कांग्रेस तो के किस लोग। तरीके से उनको शामिल किया जाएगा आप बताओ। हमेशा जहाँ जहाँ भी वो इलेक्शन लड़े हैं, जहाँ जहाँ भी अवैसी साहब ने अपने उम्मीदवारों को उतारा है, वहाँ वहाँ कांग्रेस बहुत कम वोटों से हारी है। यहाँ तो नहीं, यहाँ तो एमआईएम ही जीती है। यहाँ एमएम जीती, उसकी यही वजह थी ना, पूरे लोगों ने सपोर्ट किया। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे पढ़े लिखे जाहिल बोलते हैं ना, पढ़े लिखे जाहिल, इन पढ़े लिखे जाहिलों की वजह से यहाँ एमआईएम आई है, और कोई बात नहीं, ये पढ़े लिखे जाहिलों की वजह से आई।